नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, भावी अध्यापक अध्यापिका हो। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का आपके परिवार गौतम क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत है। तो एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी इस प्यारे से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे उन सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं तक जो कर रहे हैं बिहार शिक्षक 2.0 की तैयारी। बच्चा जल्दी से एक बार मेरे सभी प्यारे साथी देवी और सज्जन जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे इस प्यारे से सेशन को। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, थंबनेल से दिख पा रहा होगा, ये जो प्यारा सा सेशन रहने वाला है, ये प्यारा सा सेशन रहने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 को जो टारगेट करेगा रीजनिंग का। सर इस प्यारे से सेशन के अंदर आप देख रहे होंगे रीजनिंग के वो सभी क्वेश्चंस जो गत वर्ष में एग्जाम में पूछे गए हैं। सर इस सेशन से आप ये पता कर पा रहे होंगे पर्टिकुलर कि सर आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सर जो एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो मेरे भाई रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, कितना आपको पढ़ना है, किस चैप्टर से सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और सर किस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे कैसे आप कम से कम समय में कर सकते हैं ना। आज उन सभी चीजों पर आप गहनता से देख रहे होंगे, अपन गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे। तो एक बार मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं जिन्होंने अभी तक इस प्यारे से परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जल्दी से इस प्यारे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें और इस प्यारे से सेशन को लाइक कर लें और शेयर कर दें उन सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं तक जो कर रहे हैं बिहार शिक्षक 2.0 की तैयारी। चलिए तो जुड़ जाते हैं और बढ़ लेते हैं भाई इस प्यारे से सेशन की ओर, है ना। चलिए तो भैया जैसा कि आप देख ही रहे थे, जैसा आपको बताया गया है, इसी सीरीज को शुरू करने के साथ साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं भैया, ये जो प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, ये आपके गत वर्ष एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बोला गया है बबुआ, क्या बोला गया है कि समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। यानी कि सर ये जो हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, ये है हमारा क्लासिफिकेशन से, यानी कि वर्गीकरण से या ऑड वन आउट से, विषम पद चुनने से, है ना। ये इस चैप्टर से सर प्रश्न लिया गया है। और अगर बात करें इस चैप्टर से सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आने वाला है या नहीं, तो मैं आपको पहले ही अवगत करा दूं बच्चा, इस चैप्टर से यानी कि ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इन पर आप फोकस करते चलेंगे। चलिए तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। आपको बोल रखा था पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़। अब बात करते हैं सर, बात कर लेते हैं एक बार यहां इस प्यारे से क्वेश्चन के आंसर की। तो आप बोलेंगे सर हमें यहां ना क्या करना है, विषम पद चुनना है भाई। तो विषम पद कैसे चुन सकते हैं भाई, हम ये देखेंगे पर्टिकुलर कि सर सिमिलियर कौन से विकल्प आपस में है और कौन सा सर सिमिलियर नहीं है, और सर किस लॉजिक के साथ वो सिमिलियर है। तो अगर हम बात करें यहां समानता की, तो आप बोलेंगे सर कागज हुआ, पेंसिल हुई, पेन हुआ और रबड़ हुआ। भाई ये जो हमारे आर्टिकल हैं ये आते हैं लेखन सामग्री में। किस में आते हैं मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, ये आते हैं भैया लेखन सामग्री में। लेकिन अगर मैं यहां पुस्तक की बात करूं तो जो पुस्तक आता है ये आता है पाठ्य सामग्री में। किस में आता है, पाठ्य सामग्री में आता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो डिफरेंट होगा, यहां जो डिफरेंट भैया पद होगा वो कौन सा हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, जो कि हमें किस विकल्प में दे रखा था भाई, पुस्तक किस विकल्प में दे रखा था, जल्दी से मुझे बताओ आपका आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर पुस्तक जो रखा था वो दे रखा था कहां भाई, ऑप्शन ए में दे रखा था। कहां दिया गया था सर, ऑप्शन ए में दे रखा था। ऑप्शन ए यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा सर। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, यहां सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी सीरीज में। सर अगला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, याद रखें। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं, ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपके गत वर्ष में, ये जो आपका गत वर्ष में एग्जाम हुआ था उस सर एग्जाम के सर ये क्वेश्चंस हैं जो आज देख रहे हैं ना। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर
क्वेश्चन में दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1 और d बराबर 2 और p बराबर 4 लिखा जाता है या दिया जाता है तो बताना है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए गए हैं, जो निम्नलिखित दिए गए भैया विकल्प हैं उनमें से कौन सा 3 को दर्शाएगा। भाई कौन सा किसको दर्शाएगा, 3 को। तो एक बार बात कर लेते हैं सर लॉजिक की, क्योंकि मेरे भाई भावी अध्यापक अध्यापिकाओं आपको पता है भैया कि अगर लॉजिक आप निकाल लिए तो लॉजिक के साथ में सर आप विकल्प तक भी पहुंच सकते हो। तो बात करते हैं उस लॉजिक की, सर वो लॉजिक क्या रहने वाला है। तो एक ही अगर मैं बात करूं भाई, ए जो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अल्फाबेट होता है। भाई कौन सा अल्फाबेट होता है, पहला अल्फाबेट होता है। अच्छा यही मैं सर डी की बात करूं तो डी जो होता है वो कौन सा अल्फाबेट होता है, आप बोलेंगे सर चौथा अल्फाबेट होता है। अच्छा यही अगर पी की बात करें तो पी अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अल्फाबेट होता है, सर 16वां अल्फाबेट होता है। लेकिन अपने को सर ए को क्या बोला था, ए को बोला गया है 1 और सर जो डी है डी को बोला गया है 2 और यही पी की बात करें तो पी को क्या बोला गया था, पी को बोला गया है सर क्या 4। तो आप बोलेंगे सर पॉसिबल कैसे है, तो भैया इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर मैं यहां कि उनके स्थानीय मान का वर्गमूल निकाल दूं तो भाई 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1। वैसे ही अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और 16 का अगर वर्गमूल में निकालूं तो कितना आएगा 4। यानी कि है क्या भाई लॉजिक कि सर जो उनके स्थानीय मान है उन स्थानीय मान का सर वर्गमूल निकाल दिया गया है। अरे बोलो हाँ या ना, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो उसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि भैया ये जो 3 है इस 3 को किस अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर बात करें, अगर हमको जाना है 3 से, भाई कहां, हमको 3 से जाना है उस अल्फाबेट पे, तो कैसे जाएंगे, आप बोलेंगे 3 तो वर्गमूल से आएगा। तो अगर मैं संख्या पर पहुंच जाना चाहूं 3 से तो भैया क्या हो जाएगा, 3 का जस्ट वर्ग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इधर 9 और 9 पर क्या आता है, आई आता है। भाई 9 पर क्या आता है, आई, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अल्फाबेट कौन सा होता है, आई होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का सर 9वां अल्फाबेट होता है आई। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है मेरे भावी अध्यापक अध्यापिका हो आपको बिल्कुल ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी मेहनत आप अपनी ईमानदारी के साथ जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया तरीके से आप करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका इस बार आपका भैया जो पद है, जो सरकारी पद है जो आपके लिए बना है वो आपका एक कंपलसरी हो जाएगा। चलिए तो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर क्वेश्चन है परिमित अनुक्रम में सर 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है सर। किसका क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। याद रहे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो जिन सभी प्यारे साथियों ने अब तक नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी को अगर अभी तक उन्होंने अगर प्रैक्टिस में नहीं आप लेकर आए हैं तो जल्दी से एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लें। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, तो ये जो परिवार है आपका गौतम क्लासेज, इस परिवार पर आप लाइव सेशन में जाएंगे तो मैंने नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करा रखी है कुछ एग्जामों के अनुसार। तो आप वहां से 4 से 5 सेशन है, उन 4 से 5 सेशनों को आप देख सकते हैं। नंबर सीरीज का एक एक क्वेश्चन, एक एक लॉजिक उस सीरीज के अंदर मिल जाएगा, उस क्लास के अंदर मिल जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं सर क्वेश्चन क्या था। आप बोलेंगे सर यहां दे रखा था हमें क्या, 486 था, 324 था, 216 था, 144 था। तो बात आती है भैया कि सर जो हमारा अगला नंबर आने वाला है वो क्या आएगा। तो देखो भाई पहले तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहां बात करूं सर 486 से 324 की, तो सर पॉसिबल कैसे, पॉसिबल ऐसे है कि अगर इस 486 में मैं सर 1.5 का, अगर मैं 1.5 का क्या कर दूं भैया डिवाइड, यानी 1.5 से अगर भाग कर दिया जाए किसमें सर 486 में, तो कितना आ जाएगा भाई 324 आ जाएगा। वैसे ही अगर 324 में सर फिर से भाग दे दिया जाए
1.5 का, तो सर कितना आ जाएगा 216। अगर मैं उसी क्रम में भाई 216 में अगर भैया कितने का भाग दे दूं, आप बोलेंगे सर 1.5 का भाग दे देंगे आप, तो कितना आ जाना चाहिए सर 1.5 का भाग देने पर 144 आ जाना चाहिए। तो अगर इसी क्रम में 144 में आप भाग दे रहे होंगे 1.5 का, तो 1.5 का भाग देने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। अब एक चीज मुझे बताओ, कुछ लोग ये भी तो कह रहे होंगे भाई, एक लॉजिक हम ये भी तो बना सकते हैं क्या कि सर ये जो 1.5 है, इस 1.5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, 1.5 का मतलब क्या है 3/2। भाई कितने से भाग देना है अपने को, 486 में जैसे कि भाग देना था सर, कितने से भाग देना था भाई 486 में 3/2 से भाग देना था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सर 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से अपन भाग दे देंगे। अरे बोलो हाँ या ना। तो वैसे ही भैया, वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, 144 में अपने को 1.5 से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो भैया क्या हो जाएगा, 1.5 को अपन बोल सकते हैं 3/2। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये 2 तो पहुंच गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा 144 गुणा में 2/3। अरे बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। जब भाग दे रहे होंगे 3 से भाई 144 में, तो 3 चौक 12, 3 8 24, तो इधर कितना है 48 और उधर कितना है गुणा में 2, तो 48 गुणा में 2 यानी कितना आ जाएगा सर 96 आ जाएगा, जो कहां दे रखा था, ऑप्शन ए में दे रखा था। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 96 अगला एक ऐसा संख्या होगा जो इस सीरीज के लॉजिक को फॉलो करने के साथ आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। सर फिर से क्वेश्चन आपका किसका है, सीरीज का है। सर आपको बोला गया है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक जो हमें क्या दे रखा है, चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह कहां दिया गया है, आप बोलेंगे सर यहां। तो भाई पहले तो हम लॉजिक देखेंगे कि सर लॉजिक क्या बन रहा है, क्योंकि लॉजिक अगर पता है मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, तो आपको पता है आप आंसर बता सकते हो। तो अगर मैं बात करूं लॉजिक की कि सर वो लॉजिक क्या है, तो सर लॉजिक की अगर मैं बात करूं यहां, तो आप बोलेंगे सर 240 से क्या हो गया 120 हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इस 240 में भैया मैं कितने का गुणा कर दूं, 1/2 का गुणा कर दूं, यानी आधे का गुणा कर दूं, तो कितना आ जाएगा सर 1/2 का गुणा करने के बाद आप बोलेंगे सर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, यानी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो भाई अगली संख्या क्या दे रखी थी, 240 से अगली संख्या जो दे रखी थी वो दे रखी थी 120। अच्छा आगे अगर बात करें तो 120 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर यहां गुणा कितने का हुआ था 1/2 का, तो आगे अगर मैं इसी क्रम में 1 का गुणा कर दूं, भाई कितने का गुणा कर दूं, 120 में 1 का गुणा कर दूं, तो 120 गुणा 1 कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। अब जस्ट 120 से कितना हो गया है 180 हो गया, कितना हो गया भैया 180, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम कितना 120 रख रहे हैं, याद रहे। अब 120 से 180 यानी कितने का गुणा हुआ सर, 1.5 का गुणा हुआ 3/2 का। 120 में अगर मैं 3/2 का गुणा करूंगा तो भैया 2 से कट गया कितने बार 60 बार, और 60 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। आगे अगर 180 में मैं कितने का गुणा कर दूं सर 2 का, तो भैया कितना आ जाएगा 360। अब गौर करो जरा, पहले 1.5 का गुणा या आधे का गुणा, आप बोलेंगे सर पहले है 1/2 का गुणा, फिर कितने का गुणा हो रहा है बच्चा 1 का गुणा, फिर कितने का गुणा हो रहा है, जस्ट इस शेष नंबर पे जा रहे हैं तो सर यानी 3/2 का गुणा हो रहा है, 1.5 का गुणा हो रहा है। आगे अगर बात करें 1.5 के बाद कितना 2 का, फिर कितने का 2.5 का, यानी कि है क्या लॉजिक, लॉजिक ये है सर कि सर आधा आधा बढ़ता जा रहा है गुणा में, आधा आधा क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यानी पहले आधे का गुणा किया गया, फिर 1 का गुणा किया गया, फिर 1.5 का गुणा किया गया, फिर 2 का गुणा किया गया। ये लॉजिक है जो इस सीरीज में फॉलो हो रहा है। अरे जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई या नहीं आई। अब बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर समझ आ गया। तो भैया इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा
वो कौन सा हो जाएगा? 120 यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 120, जो कहां दे रखा था? ऑप्शन ए में दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे। आपको बोला गया है रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है सर, यहां कौन सा आपका पद आएगा आपको बताना है। सर किसके अनुसार? सर इसके अनुसार बताना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है भैया किसका? एनालॉगी का। यानी कि आप बोल सकते हैं एनालॉगी से है सादृश्यता से। सादृश्यता बोले तो समान रूप में दिखने वाला। समान रूप में दिखने वाला मतलब यानी कि जो इस शब्द से इस शब्द को देखने पर लॉजिक बन रहा है, सर वही पर्टिकुलर लॉजिक लगाने के बाद हमें इनके बीच यहां हमें क्या निकालना है? एक पद निकालना है। तो बात आती है कि सर लॉजिक क्या है। जरा गौर करेंगे सर कि लॉजिक क्या है मेरे भाई। तीसरे और चौथे के बीच लॉजिक क्या है? तो जी दे रखा है, आर दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है। तो भाई अगर मैं बात करूं यहां जी की, तो जी अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अल्फाबेट होता है? 7वां। आर की अगर मैं बात करूं तो आर कौन सा होता है सर? 18। आई की बात करें तो सर 9, एन की बात करें तो 14 और डी की बात करें तो कितना होता है? 4। अब गौर करेंगे सर यहां क्या दिया गया था भाई? बी दे रखा था, एम यानी कि 13 दे रखा था, डी यानी कि 4 दे रखा था, आई यानी कि 9 दे रखा था, वाई यानी कि 25 दे रखा है। अरे मुझे बताओ जल्दी से हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या आ गया? कहने का मतलब ये आ गया लॉजिक कि सर 7 से हुआ 2, 7 से 2 होने का मतलब -5 हो गया। 18 से हुआ 13 यानी फिर से कितना हो गया? -5। 9 से 4 हुआ कितना हो गया? -5। 14 से 9 -5। आगे देखेंगे तो भैया इसी क्रम में क्या होता जा रहा है लॉजिक सर? -5 यानी कि डी 14 या 4 है? 4 है। 4 से -5 करेंगे तो 25 हो गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हम तीसरे वाले से किस पे जाएंगे? चौथे वाले पे जाएंगे। तीसरे वाले पद से चौथे वाले पद पे जाएंगे तो प्रत्येक अल्फाबेट में क्या किया गया है भैया? -5 किया गया है। क्या किया गया है? -5 लेकिन अगर मैं यही इसका रिवर्ट पूछूं कि अगर मुझे जाना है भाई चौथे से किस पर? तीसरे पर, तो आप बोलेंगे सर जब तीसरे से चौथे पे जा रहे थे तो -5 हो रहा था, लेकिन अगर मैं रिवर्स में आऊंगा तो ये -5 किस में चला जाएगा? प्लस में। यानी कि बी से अगर जी पर आएंगे तो क्या होगा? +5। एम से आर पर आएंगे तो +5। कहने का मतलब अगर चौथे से तीसरे पे आ रहे हैं तो +5, यानी कि रिवर्स में आ गए हम। याद रहे भैया। क्यों रिवर्स में आए? क्योंकि अपने को सर दूसरे से कहां जाना है? पहले पर जाना है। दूसरे से कहां जाना है? पहले पर। तो क्या होगा? +5 होगा। तो आप क्या कर देंगे? प्रत्येक अल्फाबेट में भाई प्रत्येक अल्फाबेट के स्थानीय मान में +5 करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो एफ में +5 करेंगे तो एफ का स्थानीय मान होता है 6। 6 में 5 जोड़ा तो भैया के यानी कि 11। आगे सर 9 में 5 जोड़ा तो सर कितना हो गया? 14। और 14 पर क्या आएगा? एन आ जाएगा। शी में 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। टी में 5 जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा। आई में अगर अपन जोड़ेंगे कितना? 5, तो फिर से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओ में अगर अपन 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। एन में 5 जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा। तो भैया इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? KNH YNTS। अरे बोलो हाँ या ना। जो हमें कहां दिया गया था जल्दी से मुझे बताओ, कहां दे रखा था? आप बोलेंगे सर ये तो हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। भाई कहां दिया गया है? ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में आपके सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कोशिश किया करें भाई, आप अपनी तरफ से कोशिश किया करें। सर कोड शब्द को भाई 15161991 के रूप में कोडित किया गया। उसी तरीके से स्टेप को सर 18769122 के रूप में कोडित किया गया। तो आपको बताना है SPOT स्पोर्ट को क्या कोडित किया जाएगा या किस रूप में कोडित किया जाएगा, वो कोड क्या होगा पर्टिकुलर अगर बात करें तो। देखो गौर करो सर, गौर करो जरा।
अगर मैं यहां बात करूं भाई किस किस की, अगर यहां मैं बात करूं किसकी भैया, अगर यहां मैं बात करूं कोड की और स्टेप की, तो भाई दोनों जगह ई और ई कॉमन है। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा ई यहां कौन से पे आ रहा है, लास्ट वाले पे, और लास्ट में कौन सा नंबर है 91, और यहां कौन से पे आ रहा है तीसरे पर, और तीसरे पर भी कौन सा है 91। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकुलर सर एक अल्फाबेट को उसके फिक्स कोड के साथ में डिनोट कर लिया, उसने एक कोई फिक्स कोड ले लिया और उस कोड को सर उस अल्फाबेट के साथ रिप्लेस कर दिया है। हर जगह सर, हर जगह मेरे भाई एक समान कोड के साथ, एक अल्फाबेट के एक समान कोड के साथ उसको रिप्लेस कर रहा है। तो उसी तरीके से आप क्या कर देंगे सर, यहां से आप अल्फाबेट के कोड निकालेंगे और उधर रख देंगे। तो भाई अपन बात करें तो क्या दे रखा था, इधर इधर दे रखा था SPOTE, इसके लिए बोला था। तो अगर भावी अध्यापक अध्यापिकाओं एक बात आप मुझे बताओ, एस की अगर मैं बात करूं तो एस का आप बोल सकते हैं कोड क्या रखा गया है, यहां सर 18 रखा गया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। आगे अगर बात करें टी की, तो भैया टी कहां दे रखा है, टी की अगर बात करें तो दूसरे पर, और दूसरे पे क्या दे रखा था 76 दे रखा था, तो 76 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्या टी आएगा या पी आएगा, सर टी नहीं पी लेना है अभी, क्या लेना है पी लेना है। तो पी का कौन सा है अपने को 22 दे रखा है, तो सर 22 आ जाएगा। जस्ट आगे मैं बात करूं ओ, तो ओ कहां दे रखा है सर, पहले वाले में दे रखा है, कितने से रिप्रेजेंट किया 16 से रिप्रेजेंट किया, तो 16 आ जाएगा। आगे सर टी, टी की अगर बात करें तो कितना था 76, तो 76 आ जाएगा। जस्ट उससे आगे अगर बात करें तो भाई क्या दे रखा है पी दे रखा है, और पी की बात करें तो क्या भाई 22। अरे बोलो हाँ या ना, पी नहीं लेना जी, ई लेना है। तो ई का क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 91। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1822 167691, जो कि ऑप्शन कौन से में दे रखा था, जल्दी से मुझे बताओ सर। ऑप्शन दे रखा था बी में, कहां दे रखा था ऑप्शन बी में। एक बार मैच कर लो भाई, 18 बिल्कुल दे रखा है, 1822 बिल्कुल है, 16 बिल्कुल है, 76 बिल्कुल है, 91 बिल्कुल है। तो भैया इसकी वजह से इसका सही आंसर कौन सा होगा मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तो भैया बढ़ते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और याद रहे भाई साहब, याद रहे क्वेश्चन है आपका किसका, काउंटिंग ऑफ फिगर का, है ना। यानी कि सर काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो याद रखना भाई, यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हो सकता है सर क्वेश्चन आपको ट्रायंगल के रूप में पूछ ले, सर स्क्वायर के रूप में पूछ ले, रेक्टेंगल के रूप में पूछ ले, यानी कि आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है, वर्ग की संख्या पूछी जा सकती है, आयत की संख्या पूछी जा सकती है। अब बात आती है कि सर अब निकालोगे कैसे इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर भाई मैं त्रिभुज पूछने लग जाऊं, आयत पूछने लग जाऊं, तो कैसे निकालोगे भाई, आपने तो पढ़ा नहीं। तो मैं इस चैप्टर का ऑलरेडी सर मैराथन क्लास डाल चुका हूं। याद रखना आपके लाइव सेशन में कंप्लीट क्लास डली हुई है, कंप्लीट क्लास डली हुई है काउंटिंग ऑफ फिगर की। पहले मैंने एक कंप्लीट क्लास पढ़ा रखी है उस पे, इसके साथ साथ वही एक क्लास जस्ट उससे आगे वाली मैंने करा रखी है, उसकी किसकी सर आप बोल सकते हैं, उसकी जो क्लास करा रखी है मैंने, वो प्रैक्टिस की करा रखी है, काउंटिंग ऑफ फिगर के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस की करा रखी है क्लास, है ना, उधर डाला हुआ है। तो आप बराबर मेरे भाई इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद उस सेशन को अवश्य देख ले, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन पूछा अवश्य जाएगा। तो बात कर लेते हैं सर इस क्वेश्चन की। मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि बताइए भाई साहब वर्ग कितने हैं इस आकृति में, वर्ग कितने हैं ये अपने को बताना है। भाई नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, आपसे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन गिवन फिगर। तो अगर मैं बात करूं सर वर्ग की, तो याद रखना कुछ नहीं करना आपको ये देखना है सर पंक्ति कितनी है, और सर रो के साथ में कॉलम कितनी है। पंक्ति को बोले तो रो, भाई रो कहां से कहां चलती है, जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर कॉलम की बात करें, कॉलम बोलते हैं स्तंभ यानी कि जो कहां से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। कहां चलते हैं सर, ऊपर से नीचे, उन्हें बोलते हैं कॉलम। और जो बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर, उन्हें बोलते हैं अपन क्या, पंक्ति। जिसमें लिख रहे होते हैं वो पंक्ति होती है। तो मेरे भाई आप इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे पंक्ति कितनी है, इसके बाद में आपने देखा सर पंक्ति कितनी है 1 2 3 4, इसके बाद क्या देखेंगे सर कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितने हैं सर 1 2 3
और इसके साथ साथ 4। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। यानी कि आपने देखा कि सर 4 रो थी और 4 कॉलम है। भाई साहब रो और कॉलम बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करना क्या है, रो के आखिरी जो नंबर है भैया उनको कॉलम के आखिरी नंबर के साथ गुणा करा दो। यानी कि 4 का गुणा करा दो सर 4 में, अगर मैं 4 का गुणा 4 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। दोनों तरफ बच्चा एक एक कम करते जाना है, तो 4 से 1 कम किया तो 3, 4 से 1 कम किया तो 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा सर 9। वैसे ही एक एक कम करेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 4, एक एक कम करेंगे तो सर 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1। अब 1 से 1 कम करने का मतलब 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है अपना। तो भाई 16 और 9 25, 25 और 5 कितना हो गया 30। तो इसका मतलब इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 30, जो कहां दे रखा था ऑप्शन बी में। तो भैया इसका जो सही आंसर होगा मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सर ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। सर अगला क्वेश्चन फिर से काउंटिंग ऑफ फिगर का है। आपको बताना है सर, क्या आपको बताना है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है सर हाउ मेनी ट्रायंगल आर फॉलोइंग गिवन फिगर। आपसे पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। तो अगर मैं बात करूं भाई, गौर करेंगे इस आकृति पर, अगर मैं इस आकृति में बात करूं इस फिगर पर, तो इस फिगर पर अगर हम गौर करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो एक स्क्वायर के रूप में है। जरा एक चीज सुन लो क्वेश्चन के साथ साथ, इस पैटर्न को मैं आपको समझा दूं कि अगर भैया किसी आयत या वर्ग में आपसे पूछा जाए त्रिभुजों का संख्या, अगर किसी आयत या वर्ग में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए जिसमें के भाई साहब दिया गया जो आयत या वर्ग है उसमें मेरे भाई 2 से अधिक लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तो वहां त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए जितना त्रिभुज अंदर दिखता है सर उसमें कितने से गुणा कर देते हैं अपन 2 से। यानी कि अगर इस वाली आकृति में मैं आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछता तो आप आंसर क्या बताते सर, कितने होंगे 8 होंगे। जरा गौर करो ये वाली आकृति यहां दिख रही है या नहीं दिख रही, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये सीधी है और ये थोड़ा सा यहां टेढ़ी कर दी गई। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। जरा आपने गौर किया तो क्या देखा कि भैया इधर आएंगे 8, यानी इस वाले में तो बन गए 8। इसके बाद और कितने बन रहे हैं, तो 8 के बाद अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे सर एक तो ये रहा, भाई एक कहां है ये रहा, ऐसे ही एक हो जाएगा उधर, तो एक और एक 2 ये हो गए, 8 वो थे और 2 हो गए ये। अब जरा और देख लो कुछ और बन रहे हैं क्या, तो बिल्कुल बन रहे हैं भाई। कहां बन रहे हैं, अगर मैं यहां बात करूं पर्टिकुलर सर इसमें अगर मैं बात करूं तो भैया एक बन रहा है ये बड़ा वाला, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही एक जस्ट रिवर्स में बन जाएगा भाई, इसके अपोजिट में बन जाएगा इधर साइड, तो 2 इधर बन जाएंगे और एक बन जाएगा कौन सा, जो सबसे बड़ा वाला है। कौन सा बनेगा भाई, एक बन जाएगा जो सबसे बड़ा वाला है। कौन सा बनेगा, एक बन जाएगा सर सबसे बड़ा वाला। कौन सा, सबसे बड़ा वाला। अरे बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे सर एक ये रहा, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 8 ये रहे। तो भैया टोटल कितने हो जाएंगे जरा देख लें, 8 प्लस सर 2 प्लस 2 प्लस 1, तो भैया 8 और 2 10 और 2 12 और 1 कितना हो गया 13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया 13, यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 13, जो कि कहां दे रखा था ऑप्शन ए में। तो भैया इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद है यहां तक के क्वेश्चन बेहतर समझ आते जा रहे होंगे। बढ़ जाते हैं तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर। सर अगला क्वेश्चन है, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रही है। भाई आशा यानी एक कोई कैंडिडेट है वो सर साउथ की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, साउथ की ओर। अब भली भांति आप जानते होंगे डायरेक्शन के बारे में, आप भली भांति जानते होंगे कि सर अपन ऊपर की तरफ नॉर्थ बोले तो सर उत्तर दिशा बबुआ दर्शाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अरे बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या, यानी ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और सर मैप में उसी तरीके से नीचे की तरफ कौन सी दिशा, सर साउथ बोले तो सर दक्षिण दिशा। और सर जिधर अपना कौन सा हाथ होता है, दायां हाथ, उधर दर्शाते हैं सर पूरब दिशा यानी कि ईस्ट। और जिधर अपना बायां हाथ होता है उधर दर्शाते हैं वेस्ट यानी पश्चिम दिशा।
बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, तो सर हमें क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक कोई व्यक्ति है सर, वह व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति सर किस दिशा की ओर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। अब दक्षिण बोले तो सर किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कहां जा रहा है भैया, नीचे की तरफ जा रहा है। अब जरा गौर करो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है, लास्ट में गौर करेंगे, अब वह किस दिशा में चल रही है, यानी कि आपसे फाइनल फेसिंग डायरेक्शन पूछी है, अंत में मुख के सामने की दिशा पूछी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो अब कुछ प्राणी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना बराबर ऐसे डायग्राम बना बना के कर रहे होंगे। डायग्राम नहीं बनाना आपको, अब डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, जरा गौर करो। एक बात आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भैया उत्तर दिशा में चलो इस पॉइंट से, तो उत्तर दिशा में यानी कहां बढ़ जाओगे, ऊपर की ओर। अब मैंने बोला सर राइट साइड टर्न ले लो, दाईं ओर घूम जाओ, तो दाईं ओर किधर घूम जाओगे, इधर। अब मैंने बोला कि सर एक काम करो, यहां से अब बाईं ओर घूम जाओ, तो बाईं ओर घूमे तो कहां, ऊपर की तरफ। तो आपने क्या देखा भाई, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, एक बार दाएं घूमे एक बार बाएं घूमे, तो दाएं और बाएं घूमने पर मेरे भाई दिशा फिर से कौन सी हो गई, वही हो गई जिस दिशा में आपने चलना शुरू किया था। यानी कि उत्तर दिशा में चलना शुरू किया और फिर से किस दिशा में जा रहे, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर आप किसी भी दिशा से जितने बार दाएं घूम रहे हैं, अगर उतने ही बार अगर बाएं घूम जाते हैं, तो दिशा दोनों स्थिति में कैसी रहती है सर, समान रहती है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो आप बोलेंगे सर दाएं घूमा व्यक्ति पहले, इसके बाद देखें दाएं घूमा, इसके बाद देखें तो सर बाएं घूमा, यानी कि व्यक्ति पहले दाएं घूमा, फिर से दाएं घूमा और लास्ट में भैया बाएं घूम गया। तो भाई आपने क्या देखा, दाएं 2 बार घूमा, एक बार बाएं घूम गया। तो आप बोल देंगे सर इस हिसाब से तो एक दाएं से एक बाएं क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। भाई एक दाएं से एक बाएं क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनल आपके पास बच क्या गया, दायां बच गया। क्या बच गया सर, दायां बच गया, राइट बच गया। तो कुछ भी नहीं करना भैया, जो बच जाए फाइनल आपके पास उसको घुमा देना है, किसके साथ, शुरुआती दिशा के साथ। तो शुरुआती दिशा कौन सी दे रखी थी, साउथ, साउथ को घुमा देंगे बच्चा दाएं। तो साउथ को जब दाएं घुमाएंगे तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी, पश्चिम आ जाएगी, जो कि कहां दे रखा था, ऑप्शन बी में। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा बबुआ, इसका जो सही आंसर होगा बबुआ वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीचे दी गई श्रृंखला में आपको सर गलत पद बताना है। कौन सा पद बताना है सर, गलत पद बताना है। अब बात आती है सर इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के अंदर भैया अगर हम बात करें सर, जो लॉजिक लगाया गया है वो कौन सा लॉजिक है, तो सर यहां है समुदाय श्रृंखला, यानी ग्रुप सीरीज फॉलो की गई। अब ग्रुप सीरीज क्या होती है, ग्रुप सीरीज से मतलब होता है कि पहले 2 नंबर मिलेंगे तो अगला तीसरा नंबर तैयार होगा। यानी कि अगर मैं 28 और 84 दोनों को जोड़ दूं तो भैया क्या बन जाएगा, 112 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 112। भाई जोड़ के देख लो जरा, अगर मैंने 28 को और 84 को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने पर भैया क्या बन गया, आप बोल देंगे सर 112 बन गया। भाई 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। तो वैसे ही फिर आगे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इस हिसाब से तो आगे वाले दोनों नंबर जोड़ने चाहिए, तीसरा नंबर आ जाना चाहिए। तो भाई 84 और अगर मैं 112 को जोड़ूं तो जोड़ने पर कितना आएगा, 196 आएगा। कौन सा आएगा, 196 आएगा। अगर इसी क्रम में इसी लॉजिक को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं तो आगे आप बोलेंगे सर अगर हम 112 और 196 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए भाई, 308 आना चाहिए। तो 8 दे रखा है, नहीं, आप बोलेंगे 2 6 8 हो लिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। जरा आगे देख लें, आगे लॉजिक फॉलो करें आगे वाले पे। तो भैया 196 और 308 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 504 आना चाहिए। तो 6 8 14 का 4, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अच्छा आगे वाले को जरा फॉलो कर लो। आगे वाला अगर फॉलो करें हम
तो आगे वाला अगर यही लॉजिक फॉलो करने के साथ संख्या देखें तो क्या वो वाला पद सही है? आप बोलेंगे अगर सर हम 308 और 504 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, यानी कि कितना होगा? 812 होगा। जोड़ने पर दोनों का योगफल कितना आएगा? 812। लेकिन यहां क्या दे रखा था? 872। तो भैया गलत कौन सा हो जाएगा? 872 गलत हो जाएगा। 872 की जगह क्या आएगा? 812 आएगा। तो भैया आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा गलत है पद, तो 872 गलत है। जो कहां दे रखा था? ऑप्शन सी में दे रखा था। उम्मीद है भली भांति ये जो लॉजिक है प्यारा सा आपके समझ आ गया होगा। इस लॉजिक को अपन बोलते हैं कौन सा? समुदाय श्रृंखला। कौन सा लॉजिक है सर? समुदाय श्रृंखला, यानी ग्रुप सीरीज, यानी पहले दो पद जुड़ के एक तीसरा पद बनता है यहां। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में आपके सामने सर ये है चाइनीज कोडिंग। ये क्या है? चाइनीज कोडिंग बोल देते हैं इसे हम। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग से। आपको बोला गया है किसी निश्चित कूट भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, उसी तरीके से 637 को बोला गया वी आर वेड। तो आगे इसी तरीके से गुड एंड बैड को बोला गया है 358। तो पूछा है कि बताइए जो एंड है, एंड को सर किस कोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? तो अब बात आ जाती है सर, बात आ जाती है सर यहां किसकी? अगर हम चाइनीज कोडिंग में देखें एक पर्टिकुलर कोड की, तो देखो मेरे भाई चाइनीज कोडिंग में आप देखेंगे पहले हमें कोड दिया गया था, फिर एक हमें प्रॉपर एक डिक्शनरी दे रखी है यू आर गुड। अच्छा आगे देखेंगे फिर से हमें कोड दिया गया और फिर वी आर बैड। तो अगर मैं बात करूं दोनों जगह आप क्या बोलेंगे सर? दोनों जगह एक शब्द कॉमन था। भाई एक शब्द कॉमन था दोनों जगह, कौन सा सर? आर इधर भी दे रखा है और आर इधर भी दे रखा है। तो अगर बात करें पहले दो लाइन के अंदर मेरे भाई कौन सा आर दोनों जगह कॉमन मिला? क्या कौन सा शब्द कॉमन मिला? आर दोनों जगह कॉमन मिला। तो जब आर कॉमन मिला तो उसका कोड भी कॉमन होगा। तो आप बोलेंगे सर कॉमन क्या था दोनों जगह? 6 और 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर आर को तो रिप्रेजेंट किया है इसने किसके साथ? 6 के साथ। आर को रिप्रेजेंट किसके साथ कर रहा है? 6 के साथ। अगर आपने कंपैरिजन पहली दूसरी की कर ली तो जरा दूसरी और तीसरी की कर लें। तो दूसरी तीसरी में क्या कॉमन है सर? देखेंगे जरा, वी आर बेड था इधर, आगे क्या दे रखा है बेटा? गुड एंड बैड। तो बैड और बैड दोनों जगह कॉमन है। क्या कॉमन है? बैड और बैड दोनों जगह कॉमन है। तो बैड और बैड जब दूसरी और तीसरी में कॉमन है, भाई दूसरी तीसरी में क्या कॉमन है सर? दोनों जगह बैड और बैड कॉमन है। जब दोनों जगह बैड और बैड कॉमन है तो बैड का एक पर्टिकुलर मेरे भाई कोड भी कॉमन होगा। तो बात करें कोड की तो क्या कॉमन है सर? 3 यहां दे रखा है और 3 ही यहां दे रखा है। तो इसका मतलब सर बैड को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा? बैड को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा यहां चाइनीज कोडिंग में 3 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब पहले दूसरे को कंपेयर कर लिया आपने, दूसरे तीसरे को कंपेयर कर लिया, तो जरा एक बार पहले और तीसरे को कंपेयर कर लो। तो पहले तीसरे को अगर हम कंपेयर करेंगे तो भाई यू आर गुड था और तीसरे में गुड एंड बैड। तो गुड और गुड दोनों जगह कॉमन है, और जब गुड और गुड दोनों जगह कॉमन है तो इसका मतलब सर गुड का कोड भी क्या होगा? कॉमन होगा। गुड का एक कोड होगा जो कॉमन होगा। तो यहां है 25 और यहां क्या दे रखा है? 35। तो इसका मतलब 5 और 5 दोनों जगह कॉमन था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो गुड है, गुड का एक जो कोड यहां ने फिक्स किया है, यहां इसने वो 5 किया है। अब आप देखें सिर्फ एक एक ही यहां शब्द बचा है। तो यहां बचा है एंड और यहां कौन सा बचा है? 8। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर जो एंड है, एंड को सर किसके साथ रिप्रेजेंट करेगा? एंड को सर जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसके साथ करेगा? 8 के साथ, जो कि हमें यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। हमसे पूछा था एंड को क्या बोला जाएगा? तो 8 बोला जाएगा इस चाइनीज कोडिंग में। क्या बोला जाएगा? 8 बोला जाएगा चाइनीज कोडिंग में, जो कि भैया कहां दे रखा था? ऑप्शन सी में दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे इस सीरीज में आपके अगले क्वेश्चन का आंसर। आपको बोला है दिल्ली को भाई साहब एक निश्चित कूट भाषा में जिस प्रकार दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है उसी कूट भाषा में BOMBAY को, बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? किसको भाई? बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? ये हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं यहां बात करूं
तो सर आप बोलेंगे सर वो लॉजिक क्या है, जरा लॉजिक की बात कर लेते हैं। लॉजिक क्या है, तो सर लॉजिक ये है कि डी से हुआ सी, डी से सी होने का मतलब सर क्या हो गया है, -1 हो गया है। भाई डी से सी होने का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया है सर, -1। ई से सी हो गया यानी कि -2 हो गया, एल से आई हो गया -3 हो गया, एच से डी हो गया -4 हो गया, आई से डी हो गया -5। यानी पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5। ये हमारा एक पर्टिकुलर लॉजिक है जो यहां फॉलो किया गया है। सेम लॉजिक सर वहां लगा देंगे। आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 फिर माइनस क्या आ जाएगा 6। अगर बच्चा बी से आप -1 यानी कि पिछले अल्फाबेट पे जाएंगे तो सर पिछला अल्फाबेट क्या आ जाना चाहिए सर, ए आ जाना चाहिए। अच्छा सर ओ से आप -2 यानी कि पिछले दूसरे अल्फाबेट पे जाएंगे तो भाई 15 होता है, 15 से 2 घटाया तो 13 यानी कि एम हो जाएगा। एम से अगर बच्चा 3 घटाएंगे तो जे यानी कि 10 हो जाएगा। बी अगर बात करें तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का रिवर्स में 28वां अल्फाबेट बनता है, तो 28 से अगर मैं 4 घटाऊं तो आ जाएगा 24 और 24 पे आता है एक्स। आगे ए से अगर 5 घटाएं तो ए रिवर्स में 27वां होता है, 27 से अगर 5 घटाएंगे तो 22 और 22 पे होता है वी। अगर मैं यहां बात करूं 25 से अगर अपन 6 घटा रहे होंगे तो आ जाएगा 19 और 19 पे क्या होता है एस। तो ये जो सही आंसर आया इसका क्या आया, AMJ XVS, जो कहां दे रखा था, ऑप्शन सी में। कहां दे रखा था, ऑप्शन सी में दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू भैया बबुआ, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है बात भली बातें आपके समझ आ गई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर आपसे बोला है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। आपको सर एक संख्या है जो गलत है वो आपको चुननी है। जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहां वो संख्या कौन सी है, तो यहां वो संख्या है 8। कौन सी है भैया, 8। यानी कि यहां 8 गलत है। क्यों गलत है 8, जरा गौर करो। सर यहां 8 की जगह क्या आएगा, इस 8 की जगह जो आएगा वो क्या आएगा सर, 8 की जगह आएगा 7। क्या आएगा बच्चा, 7 आएगा। क्यों आएगा, रीजन सुन लें। अगर मैं यहां 3 में 4 जोड़ूं तो भैया कितना आ गया, 7। भाई पहली संख्या 3 दे रखी थी और इस 8 की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, 8 की जगह मैंने 7 रिप्लेस कर दिया। कैसे किया वो लॉजिक सुन लें। अगर मैं यहां 3 में कितना जोड़ दूं भाई, 4, तो 7 हो गया। अब 7 में अगर बाबूजी मैं 6 जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए, 13, और 13 ही मुझे दे रखा है। अब 13 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 8 जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर, 21, और 21 ही मुझे दे रखा था। अब 21 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 10 जोड़ने पर कितना आएगा, 31, 31 ही मुझे दे रखा है। अब 31 में अगर बाबू भैया मैं 12 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। क्या दे रखा था, बिल्कुल। जरा देख लें सीरीज बन गई या नहीं, 3, 7, 13, 21, 31, 43, बिल्कुल सही बात है। अब सर लॉजिक क्या बन गया, जरा लॉजिक पर भी फोकस कर ले हम। तो लॉजिक बन गया यानी पहली संख्या में +4, दूसरी में फिर +6, तीसरी में +8, फिर +10, फिर +12। यानी कि सर 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से हमारा जोड़ा गया था। 4 से अपन 2 आगे बढ़ाते गए हैं और जोड़ते गए हैं। भाई साहब आपका पर्टिकुलर एक लॉजिक बन गया। तो इसका मतलब यहां कौन सी संख्या गलत है हमारी, सर 8 गलत है, जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन सी में दे रखा था। तो भैया इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बच्चा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई तालिका में से, भाई जो नीचे दी गई तालिका है आपसे बोला है इस तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बतानी है सर गलत संख्या कौन सी होगी। तो याद रहे बच्चा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100। यानी कि 100 यहां गलत है। कौन सा गलत है भाई, 100 गलत है यहां। क्यों गलत है 100, जरा गौर करो भाई। अगर मैं यहां बात करूं, अगर यहां पर्टिकुलर में उस लॉजिक की बात करूं तो सर वो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर इस दूसरी संख्या में, सबसे पहले तो ये समझ लें लॉजिक बन कैसे रहा है। लॉजिक बन रहा है सर कॉलम के साथ। कैसे बन रहा है भाई, कॉलम के साथ बन रहा है सर, कॉलम के साथ। कैसे बन रहा है कॉलम के साथ, कि अगर हम दूसरी संख्या में
पहली संख्या से भाग दे दें, अगर दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दे दें, यानी कि अपन भैया 6 में कितने से भाग दें, 2 से, तो 6 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 3। और उस 3 का यानी कि जो भी हमारा नंबर आए उस नंबर का अगर हम तीसरी संख्या के साथ गुणा कर दें, तीसरी संख्या कितनी दे रखी थी, 18, तो भैया कौन सी संख्या जानी चाहिए, 54, यानी कि चौथी संख्या जानी चाहिए। जरा देख लें लॉजिक क्या मैंने बताया कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दे दें और भाग देने के बाद जो नंबर आए उस नंबर में अगर हम भैया कितने का गुणा कर दें, तीसरी संख्या का अगर हम गुणा कर दें, तो तीसरी संख्या का गुणा करने के साथ कौन सी संख्या जानी चाहिए सर, चौथी संख्या जानी चाहिए। पर्टिकुलर सर ये लॉजिक है जो यहां फॉलो हो रहा है। सर प्रत्येक जगह यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, जरा गौर कर लो यहां। भाई मैंने क्या किया, 12 में 4 से भाग दिया, तो भाग दिया तो कितना आ गया, इसका मतलब सर ये 3 आ गया। और 3 में अगर 36 का गुणा करूंगा तो भाई 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा, 108। और बाबूजी 108 ही हमें दे रखा था। आगे देखो भाई 3 में 1 से भाग दिया तो 3 और 9 कितना हो गया, 27। जरा आगे देखेंगे, आगे भी फॉलो कर लें। सर 15 में अगर 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 गुणा 45, 3 गुणा भैया 45 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और अगर बात करें 4 तिये 12, यानी कि 135 आना चाहिए। लेकिन क्या दे रखा था अपने को, 100 दे रखा था। तो इसका मतलब भैया कौन सा गलत था, सर 100 गलत है। 100 गलत है तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं, यहां जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो सी है वो गलत है इस सीरीज में। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। तो आपको पूछा है मदन और करण में क्या संबंध है, सर ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन आपका। और याद रहे मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के अंत में, ये जो प्यारा सा सेशन आपका, जब आपका ये प्यारा सा सेशन समाप्त होगा तो मैं आपको एक एक चीज बारीकता से बताऊंगा कि किस किस चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, किस किस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, कहां कहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं, एक बात याद रखना, आपको बहुत ज्यादा हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना है कि नहीं यार पेपर तो ऐसा आएगा वैसा आएगा, लेवल ऐसा होगा वैसा होगा। भाई जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना आपके एग्जाम में, सही मायने में देखा जाए ना तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो काफी इजी है ना वो क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे, जो काफी नहीं बहुत ज्यादा जो इजी है ना। बाकी मेरे भाई ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरे भाई इतने ज्यादा इजी हो जो बिना पेन को हिलाए हो जाए। मेरे भाई थोड़ा पेन तो चलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं होगा कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपसे। चलिए जरा देखते हैं। सर मदन के भाई के अंकल, यानी कि एक कैंडिडेट है जिसका क्या नाम है, मदन, जिसका नाम है मदन। मदन के भाई मदन का ये हो गया भाई के जो अंकल हैं, अंकल बोले तो चाचा, यानी कि जो अंकल हैं वो कौन है भाई, करण के पिता के भाई हैं। यानी कि करण के भैया, करण के कौन भाई, करण के पिता के कौन है, ये भाई हैं। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है कि मदन और करण में क्या संबंध है। भाई मदन ये रहा, करण ये रहा, यानी कि जो करण का पिता है, गौर करें सर, जो करण का पिता है उसका जो भाई है, भाई करण का पिता का भाई यानी कि कौन लगा, चाचा। भाई एक व्यक्ति कौन, यानी कि जो मदन का अंकल है वो भाई मदन का तो अंकल है ही है, साथ में किसका और अंकल हो गया, करण का अंकल हो गया। यानी कि दोनों का एक प्राणी अंकल लग रहा है तो दोनों आपस में कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, मदन और करण दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है भाई ये बात समझ आ चुकी होगी। चलिए तो
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है भाई लुप्त अक्षर, यानी कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जगह हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा अल्फाबेट आएगा। तो बात आती है सर यहां, सर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप देखेंगे सर वाई से टी हुआ, टी से ओ हुआ। अब भाई लॉजिक क्या है, आप बोलेंगे वाई के स्थानीय मान की बात करें तो वाई का 25 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15, यानी कि सर 5-5 कम होता जा रहा है। भाई क्या होता जा रहा है, 5-5 कम होता जा रहा है। तो 15 से भी क्या होगा, 5 कम होगा तो 10, और 10 पर क्या आएगा भैया जे, फिर 10 से भी 5 कम होगा तो क्या होगा ई, तो भैया क्या आएगा जे और ई आ जाएगा, जो हमें कहां दे रखा था, ऑप्शन ए में दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बबुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन जो ए होगा यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है यदि हाइट शब्द को 9610891 के रूप में कोडित किया गया, उसी तरीके से लॉस को सर 131616206 के रूप में लिखा गया है, तो बताना है सर मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। किसको भाई, मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो बात करते हैं सर वो लॉजिक क्या है। तो लॉजिक देखेंगे भाई, एच की मैं बात करूं तो एच का स्थानीय मान अगर देखा जाए या प्लेस वैल्यू होती है सर 8 की बजाय क्या दे रखा है 9, यानी कि 8 में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया है। 8 और 1 कितना हो गया है 9। वैसे ही 5 इसका होता है, 5 और 1 कितना हो गया 6। 9 इसका होता है, 9 और 1 कितना हो गया 10। यानी कि क्या कह सकते हैं कि सर जो अल्फाबेट हैं उनके स्थानीय मान में +1+1+1+1+1 किया गया है। तो आप यहां पे क्या कर देंगे, सबसे पहले +1+1+1+1+1+1। अरे बोलो हाँ या ना। तो सर जब यहां +1 कर रहे हैं, सेम यहां पे भी +1 कर रहे हैं, तो सेम यहां पे भी +1 करते चलेंगे। तो भैया m था, m में +1 करेंगे, m का स्थानीय मान होता है 13, और 13 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 14। O में +1 करेंगे तो O का स्थानीय मान होता है 15, और 15 में एक जोड़ा तो बच्चा कितना आ गया 16। वैसे B का स्थानीय मान होता है 2, अगर 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे अगर बात करें I का कितना होता है 9, और 9 में अगर अपन जोड़ेंगे कितना 1, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आगे अगर बात करें L में भैया अगर एक जोड़ेंगे, L मतलब 12, 12 में एक जोड़ा तो सर 13 आ जाएगा। वैसे E की अगर बात करें, E में अगर एक जोड़ेंगे तो भैया E में एक जोड़ा, 5 में एक जोड़ा तो 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14, 16, 310, 136। 14, 16, 310, 136 जो कहां दे रखा था, ऑप्शन ए में दे रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी, सॉरी ऑप्शन जो ए होगा यहां क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहां करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको सर एक तर्क निकालनी है, अर्थपूर्ण तर्क निकालनी है। किस रूप में, अर्थपूर्ण तर्क निकालनी है, या आप बोल सकते हैं क्रम के अनुसार तर्क निकालनी है, और बताना है कि सर वो हमारा विकल्प कौन सा होगा। तो क्या दे रखा है, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक और यहां सहायक प्राध्यापक। तो बात आती है सर सबसे पहले कि प्राध्यापक बोले तो प्रिंसिपल, यानी कि सर सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है, प्रिंसिपल। अरे बोलो हाँ या ना। फिर इसके बाद में को प्रिंसिपल, यानी कि आप बोल सकते हैं सह प्राध्यापक हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सहायक प्राध्यापक, यानी कि कौन सा होगा, दो के बाद कौन सा आएगा भाई, 2 के बाद 1 आएगा, फिर कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। तो भैया कौन सा होगा, 2 1 3, 2 1 3 जो कहां दे रखा था, ऑप्शन बी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये प्यारा सा सेशन आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को आपके लिए काफी महत्वपूर्ण लगेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस थे ये सब वही क्वेश्चंस रखे गए थे जो गत वर्ष में एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरी ऊपर वाले से यही कामना रहेगी, जो भी मेरे प्यारे साथी, जो भी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनका इस बार पक्का सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। बाकी मेरे प्यारे साथियों, ये प्यारा सा सेशन था आपका रीजनिंग का। इस प्यारे से सेशन में आपने देखे बिहार
बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी आपके गत वर्ष में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस देखे थे। बाकी याद रहे भैया, बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच आधुनिक भारत जो इतिहास की भाई साहब मैराथन क्लास है, और वो भी रिकॉर्डेड, आप सभी लोगों के लिए आपके परिवार गौतम क्लासेस पर बिहार आप बोल सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए 2.0 के लिए अपन बहुत जल्द अपलोड करा रहे होंगे। तो बच्चा, जिस तरीके से आज तक आपने प्यार और विश्वास बना के रखा है इस परिवार के प्रति, उस तरीके से आगे भी बराबर प्यार और विश्वास बनाते रहें और बनाकर रखें। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, जो भी प्यारे साथी इस परिवार पर पहली बार जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस परिवार को आप जल्दी से एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें, और भाई साहब एक बार सब्सक्राइब और कर दें, है ना। एक बार जल्दी से भाई साहब सब्सक्राइब कर दें इस प्यारे से परिवार को। ये जो आपका प्यारा सा परिवार है गौतम क्लासेस, जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है गौतम क्लासेस, इसको जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद जो इस परिवार पर डेली लाइव क्लास होती हैं भैया, सेशन जो भी होते हैं इस पर, उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले और सबसे जल्दी एक सटीक तरीके से पहुंच पाएगा, है ना। और बाकी ज्यादा से ज्यादा उन सभी प्यारे शिक्षक या प्यारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं तक मेरे भाई शेयर कर दें जो कर रहे हैं आपके साथ साथ तैयारी, है ना। बाकी ये जो सेशन था, ये आपके लिए तो है ही है मेरे भाई काफी महत्वपूर्ण। बाकी जो बिहार के मेरे भाई किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक साथी, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार एसएससी 10+2 की कर रहा हो तैयारी मेरे भाई, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, प्रत्येक के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो कुछ चैप्टर हैं उन पे आपको फोकस करना होगा। जैसे कि पहला हो जाता है आपका नंबर सीरीज, दूसरा हो जाता है सर कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा हो जाता है आपका कौन सा मिसिंग नंबर, चौथा हो जाता है क्लासिफिकेशन, और पांचवा हो जाता है सर एनालॉगी। और सर छठवें की अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन, और सातवां बात करें तो कौन सा हो जाता है आपका सातवां कौन सा हो जाता है ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन, और एक आखिरी में उसे और कर लेना आप कौन सा काउंटिंग ऑफ फिगर। बस इतना कर जाना, और इसके साथ एक और चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं। एक बार फिर से सुन लें कौन से चैप्टरों पे आपको फोकस करना है। कुल मिला के 10 चैप्टर है, उन पे फोकस कर जाना है, और इतना अगर कर गए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई साहब आप पक्का रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। और बाकी की इसके पर ये जो आपका परिवार है मेरे भाई, इस परिवार पर ये जो आपका जो मेरे भाई ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई लाइव सेशन में जब जाएंगे तो टोटल चैप्टरों की मैंने आपको प्रैक्टिस क्लासेस डाल रखी हैं, तो उनके माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। बाकी मेरे भाई अगर मैं आपको बात करूं, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, हिंदी में मैं बोल देता हूं भाई सब चैप्टरों के नाम। एक तो याद रहे सादृश्यता, एक होता है आपका कौन सा वर्गीकरण यानी विषम पद, एक कौन सा जिस पे प्रैक्टिस करनी है आपको कोडिंग डिकोडिंग, एक कौन सा सर आपका नंबर सीरीज, एक सर नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रेणी, एक कौन सा सर एक मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या, एक और अगर बात करें तो कौन सा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, एक सर डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इसके बाद अगर बात करें तो अगला हो जाता है सर काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, और लास्ट में कौन सा गणितीय संक्रियाएं। ये कुछ चैप्टर हैं, इन पे आप फोकस कर लीजिएगा, इन पे जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लेना, और जबरदस्त मेहनत आप इन पे अगर कर लेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं भाई साहब आपको कोई रोक नहीं सकता रीजनिंग के प्रत्येक क्वेश्चन करने से, है ना। बाकी मेरे भाई एक बार मैं फिर से मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप सभी लोग, आप जितने भी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इस बार मेरे भाई भगवान आपकी सुन ले और पक्का आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए तो मिलते हैं मेरे भाई अगले प्यारे से सेशन में, फिर से एक रोज फिर से मिलेंगे। गुड बाय, बाबा, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखें मेरे प्यारे साथियों।